जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है चीटिंगें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीटिंगें बढ़ रही है। जैसे जैसे नए नए दुकानदार, फ्रॉड दुकानदार यूट्यूब पर आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, चीटिंगें बढ़ रही हैं। मेरा तो आपको पता ही है, अपना सिस्टम सेट है, अपनी सुई सेट है, जो है वो फाइनल है, जो दिखाऊंगा, जो होगा अपने सेलर से बिल्कुल ठोक बजा के बात करके फिर मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आता हूँ। अब एक थोड़ा सा सलाह मशवरा जो कि मैं कह रहा था, वीडियो को ध्यान से सुनना। आप जब भी कपड़े का काम कर रहे हैं तो अपना 2 दिन ज़रूर निकालें। पहले दिन आप 4, 5, 7, 8 दुकानों का सर्वे करें। सीधे किसी के भी साथ जा कर के, कैसे भी जा कर के आप लोग माल मत खरीदें। उन 7-8 दुकानों पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ जाने के बाद रात को आराम से आप होटल पे बैठो, सोचो कि आपको किसकी वैरायटी, किसके रेट अच्छे लगे। उसके अगले दिन आप लोग जो हैं परचेजिंग करो, उसके नेक्स्ट डे आप लोग जो हैं परचेजिंग करो। और ये अगर आप काम करोगे तो कपड़े के काम में कभी भी नुकसान नहीं खाओगे। मैं आप लोगों को सख्ताई से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग विज़िट करके ही परचेजिंग किया करो। ऑनलाइन पे विश्वास मत किया करो, क्योंकि ऑनलाइन पे ये जो चीज़ें हैं इनकी कॉपी आइटमें बहुत आती हैं, तो वो फ्रॉड आपके साथ ना हो, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आओ, देखो, सर्वे करो, मार्केट में घूमो भटको और उसके बाद आप लोग जो है ख़रीदारी करो। अब जैसे देखिए कस्टमर्स आए हुए हैं, तो इस तरीके से आप लोग भी आकर के खुद विज़िट करके जो है यहाँ से परचेजिंग करें, जिस तरीके से कस्टमर्स आए हुए हैं। अभी ईद रमज़ान का सीज़न है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सुपर सीज़न होता है। हालांकि हम मोटा मोटी उसमें ही ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे पाकिस्तानी रेडीमेड कॉन्सेप्ट, सेमिस्टीज हो गया, मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ऑसम और एलिगेंट सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। एक सर समय होता था कि आप जाने जाते थे कि मुस्लिम वैरायटी के लिए आप ज़्यादा जाने जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानी ड्रेसेस या फिर ये रेडीमेड ड्रेसेस जो आप सेलिंग करते हो, जो ओनली मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा चीज़ें बिकती थी, लेकिन अब ऑल ओवर हिंदुओं के अंदर भी सब जगह जो है ये चीज़ें खूब पहनी जाती हैं। इस तरीके की सर एक्चुअली क्या है ना, रीज़न मैं बता दूं, जरूरी नहीं पाकिस्तानी सूट्स अगर नाम है तो इसको पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी पहनेगी, मुस्लिम कम्युनिटी पहनेगी, सब बिल्कुल भी नहीं है। नाम वाली नहीं है सर, बात एक टेस्ट वाली होती है, क्योंकि देखो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो मुझे भी एक फीडबैक जो है उन लोगों से मिलता रहता है। बिल्कुल मैं तो उनके बेसिस पे आपकी जो वैरायटी को है जो मैं जज करता हूँ। जी, एक्चुअली क्या है ना सर, ये सूट जो है ना, जैसे कि ऑर्गेंजा फैब्रिक पे सिल्वर जरी का काम है, डायमंड है, सीक्वेंस है, ये बहुत अनकॉमन है जी। अगर आप कोई भी स्टोर पे जाते, इवन आप कोई भी मॉल घूम लो ऑल ओवर इंडिया का, ये सूट्स आपको मॉल में नहीं दिखेंगे। सबसे पहली चीज है, कुर्ती दिख जाएगी, 2 पीस गाउन दिख जाएगा, 3 पीस दिख जाएगा, विथ प्लाजो दिख जाएगा, आलिया, अफगानी, नायरा सब दिख जाएगा। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये मॉल में ये चीज नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं अनकॉमन। बिल्कुल, ये आपको बड़ी मुश्किल से, अगर आपका कोई भी आप टाउन से, गांव से या सिटी से बिलोंग कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 100 स्टोर है कपड़ों के, 100 में से मेरे ख्याल से 100 के 100 स्टोर पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये बड़ी अनकॉमन चीज़ है और मैं लास्ट 9 साल से इसको सेल कर रहा हूँ, और एवरीडे इसका जो है इंक्रीज ही हुआ है सेल, हमारा कभी घटा नहीं है। और उल्टा हमें एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। जैसे कि पहले मैं ऑर्गेंजा का बनाते थे पाकिस्तानी सूट्स, सेंटून की इसकी पैंट है, कपड़ा है पैंट का, दुपट्टा हम इसका सुपर नेट का डालते थे या बटरफ्लाई नेट का डालते, बट एज ऑफ नाउ क्या है, टेस्ट चेंज हो गया। अभी हम डालने लगे इसमें ऑर्गेंजा में जैसे फ्लेयर वाला दे दिया, ये इस तरह से पूरे इसको सिस्टम दे दिया पूरा। तो क्या होता है ना, कस्टमर्स को भी ऑलवेज कुछ अलग चाहिए, कुछ यूनिक सा चाहिए होता है। जरूरी नहीं जो चीज मैं हमेशा शो करूँ वही बिकेगी। सही बात है। कस्टमर्स को कपड़ों के लिए हमेशा यूनिक से ढूंढते हैं कस्टमर्स, क्योंकि रिटेल में भी उन्हें अलग अलग क्लाइंट मिलते हैं जो सिंगल बायर्स होते हैं, बड़ी चूसी होते हैं कि उनको 100 चीजें देखने के बाद एक उन्हें पसंद आती है। लेकिन पाकिस्तानी सूटों का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैचिंग है, जो डिजाइन हम लाते हैं, बड़ी अनकॉमन है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, ये कॉपी प्रोडक्ट है, लेकिन कॉपी प्रोडक्ट भी हमने इस तरह से बनाया है, कस्टमर्स इसे रिपीट मंगवाता है सर। ये देखिए पैचेस का कमाल होता है, डिफरेंट पैचेस है, फैब्रिक अलग अलग आते हैं। यहाँ पे देखो कि इस तरह से लेस लगेगी है कि ये ओरिजिनल पाकिस्तानी सूटों की ए ग्रेड कॉपी है जी, बिल्कुल 100% ए ग्रेड कॉपी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सेम डिज़ाइन आपको लो रेट में भी मिलेगा, बट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप एक बार ले तो लोगे, लेकिन उसको स्टिच नहीं कराओगे। स्टिच करवा भी लिया, आपके जो है ना बातों से ऐसा फील आता कई बार तो मेरे को, जैसे आप कहते हैं ना कि ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट की जैसे ये कॉपियाँ है, तो पाकिस्तान का और तो कुछ अच्छा है नहीं, तो मेरे ख्याल से ओनली ये सूटों के लिए जो है काफ़ी उसकी तारीफें होती रहती है। सर एक्चुअली मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन सर ट्रेंड एक्चुअली ना वही से आता है, कुछ सूट होगा, कुछ ट्रेंड वही से आता है, चाहे रेडीमेड हो, चाहे सेमिस्टीज हो। बहुत अच्छी खासी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कराची कॉटन के सूट्स आते हैं डेली यूज वाले,
और बहुत ही यूनिक होते हैं। कराची सूट्स के जो वहाँ पे सैंपल्स है, जैसे कि लॉन्ग लेंथ में होता है, उसकी 48 प्लस उसकी लेंथ होती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक सी कॉन्सेप्ट, चूसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैंने जब 8-9 साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कहा था अरे क्या वही चीज़ शो कर रहे हो, बिकेगा क्या नहीं, कैसा अजीब सा दिखता है। लेकिन आज की रेट में से 100 में से 90 कस्टमर जो पाकिस्तानी सूट्स मांगते हैं, चाहे वो रेडीमेड मांगे, चाहे सेमी स्टिच मांगे, या चाहे मटेरियल मांगे। बिल्कुल फैक्ट, डिमांड बहुत है, क्योंकि देखो एक तो लुक बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, लेडीज अगर इनको पहनती हैं, सिलवाती हैं, तो एक कॉमन फील नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सर, अलग चीजें हैं। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न से, कलर चार्ट से बहुत यूनिक है। और इसमें छोटे छोटे कैटलॉग्स होते हैं सेमी स्टिच में। उसकी साइज़ भी हम बहुत प्रॉपर देते हैं। लेडीज़ अगर कितनी भी हेल्दी हो, हाइटेड हो, तो साइज़ एकदम परफेक्ट आएगी। साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से बहुत देखो यूनिक चीज़ है, अभी एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। 2 शब्द बोले थे सर ने, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको कुर्तियाँ मिल जाएंगी, बाकी चीज़ें आपको मॉल्स के अंदर मिल जाएंगी। ये वो नायाब नगीने हैं जो आप लोगों को मॉल्स के अंदर भी नहीं मिलेंगे देखने को। 100%। क्योंकि ये स्पेशलिटी ही जो है इस कंपनी के पास है। ये देखिए इस तरह से पूरा दुपट्टा आएगा, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है दुपट्टे पे। सैंपल्स बहुत होते हैं सर, अनलिमिटेड सैंपल्स होते हैं। सैंपल्स की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे और ये सारे आपको ये मोनोपोली डिजाइन दिखा रहे हैं, ये आपको इस कंपनी के अलावा भी कहीं और नहीं मिलेंगे। और कैश ऑन डिलीवरी तो हमारी ऑल ओवर इंडिया जो है अवेलेबल है। इंडिया के कोई भी कोने से अगर आप बाय करना चाहते हो सिंगल सेट भी, तो सिंगल सेट भी बाय कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया कोई भी कोने में आप बैठे हो तो ये मंगवा सकते हो घर बैठे। 3-4 पीस का एक पैकेट मंगा सकते हो। बिल्कुल, और चीज़ें अच्छी लगती तो पूरा मार्केट है, पूरा स्टोर है, माल तो अनलिमिटेड है, मंगवा सकते हो। जैसे ये देखो, जॉर्जेट के ऊपर नीचे जो है हमने कराची जीपीओ लेस बोलते हैं इसे एक्चुअली, जीपीओ लेस लगा दिए नीचे, कराची पैटर्न्स बन गए यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे जो है हैंडवर्क के बुट्टे लगाए हैं, देख सकते हो। और सेल्फ एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, कोई पैचेस नहीं है। ये देखिए इसमें देखोगे स्लीव्स पे भी इस तरह से। और इसके अलग अलग कलर चार्ट्स आते हैं, पिक एंड चूज भी कलर चार्ट में हो सकता है, लेकिन मिलेगा बिल्कुल होलसेल मैन्युफैक्चरिंग रेट्स में। जैसे कि इसके ये कलर्स हो गए, आप देख सकते हो इसके कलर चार्ट जो है इस तरह से, इसके अलग अलग कलर चार्ट्स आते हैं, तो एक आपको ईजी होता है। और मोस्टली पाकिस्तानी सूट में जो है, मैं बता दूं आप लोगों को, डस्टी कलर में ही ज्यादा करके डिमांड होती है। कलर चार्ट आप जितने भी देखोगे ना, कोई तड़कीला भड़कीला कलर नहीं मिलेगा रेडीमेड जैसा। इसमें बहुत डस्टी चार्ट की ज्यादा डिमांड होती है। और अपना स्टिच तो लुक वाइज बहुत ही ऑसम और यूनिक लगते हैं जी। ये देखिए सर, सूरत अगर आप आते हो, नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि एक बार पूरा मार्केट सर्च करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप आए, मैं भी कहता हूँ मेरे लिए कि आए हो बैठ के माल ले लिया। पूरा मार्केट, अराउंड द मार्केट घूमो, सर्च करो, बातों में ना आओ, क्वालिटी देखो, रेट्स देखो, उसके बाद आपको परचेजिंग करनी है। बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको पैसा खर्चा करना है। बातें से कुछ नहीं होगा, वैरायटी अच्छी रहेगी, सस्ती रहेगी, तो आप आगे अपना काम सेट कर पाओगे। बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, तो कई लोग आते हैं 100 बोलते हैं कि यहाँ गए थे, पहले आपके पास आना चाहिए था, हमने वहाँ से 1 लाख का माल ले लिया, शायद हमें मन मार के माल लेना पड़ा, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आप ही आपके पास आए तो अब लगा कि वाह बहुत अच्छी वैरायटीज आपसे लेना चाहिए। आपने जो सूट खोला ना, मेरे को तो यही देख के ऐसा लग रहा है एकदम वाव पीस है। तो मैं वही कहूँगा कि मार्केट पूरा रिसर्च करो, सर्वे करो, उसके बाद आपकी परचेजिंग स्टार्ट करो। मैं तो बोलता हूँ 2 दिन का प्लान लेके आओ, तो 1 दिन पूरा मार्केट सर्च करो। सही बात है, बिल्कुल। शॉर्टलिस्ट करो, 8 से 10 दुकानें शॉर्टलिस्ट करो, स्टोर शॉर्टलिस्ट करो कि यहाँ विजिट करना है। हर जगह मत जाओ। और खास करके जो ब्रोकर्स लोग के साथ आप घूमते हो, तो पहले बंद कर दो घूमना, क्योंकि ब्रोकर्स लोगों से ही आपको सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि उनकी ब्रोकरेज जो है होती है, कमीशन सेट होता है हर स्टोर पे, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आपको परचेजिंग स्टार्ट कर दिया आपने, तो वही आप लोगों का 8-10% का नुकसान वही से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और जहाँ भी जाओगे खुद एड्रेस लेके चलो, शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट करने से बेटर ये होगा कि 5 दुकान शॉर्टलिस्ट करो, 5 दुकान एक दिन पहले विजिट करो, 5 कंपेयर करो, रेट्स, वैरायटी, क्वालिटी। नेक्स्ट डे उनको स्टार दो, इनके 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, नहीं है उसको हटाओ, वहीं पे जाके परचेजिंग करना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ परचेजिंग करो। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, शॉर्टकट में अपनी एजुकेशन करो। पहले 2 दिन आप मार्केट को दो और 1 दिन आप सर्वे करो, और उसके अगले दिन आप लोग जो है परचेजिंग करो। जी बिल्कुल करेक्ट। तो आपको जो है कपड़े के काम में घाटा कभी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा। बेचारे कई लोग आते हैं गांव जहाँ से भी आते हैं, सिटी से आते हैं, एक जगह बैठ के अपना माल कर लेते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं, चाहे मेरे पास हो या कहीं भी हो। मैं कहता हूँ कि भैया मार्केट में ना ऐसे लोग बैठे हैं, अपनी बातों में ना लोगों को फंसा लेते हैं। 100% वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो चीज़ों में नहीं जाना है, बातों में। क्योंकि
देखो, हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ कि अच्छा है, किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ तक। लेकिन जब बात परचेजिंग की आ जाती है तो परचेजिंग अपने हिसाब से, अपने रेटों के हिसाब से और अपने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेनी चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, आप रील देखते हो, मैं तो कहता हूँ कलेक्शन की रील देखो, फालतू टाइम पास की रील मत देखो। नया स्टोर, नया स्टार्टअप है तो डिज़ाइन क्या चल रही है, छोटी छोटी रील्स देखो, फॉलो करो पेजेस को। मैं तो सबको फॉलो करो पेजेस को और देखो कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, रिपीट हम क्या चीज़ें डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि आने वाले 3, 4, 6 महीने जो सीजन है, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलेगा। गरारा शरारा चलेगा, हेवी सूट चलेंगे, पाकिस्तानी हेवी कॉन्सेप्ट चलेगा, जो जिसके पाकिस्तानी स्लीव्स आते हैं, बड़े बड़े स्लीव्स आते हैं, उस तरह का कलेक्शन चलेगा। तो उसमें आपको मजा आएगा, आपका धंधा भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ अनकॉमन सी चीज़ें मिलेगी मार्केट में कि हाँ, ये अनकॉमन चीज़ें लेनी चाहिए। वैसे कियान जी, कलेक्शन बहुत है, कलेक्शन की कोई कमी नहीं है मेरे पास। कलेक्शन है, चारों तरफ कलेक्शन, बिल्कुल और हमारे चारों तरफ आप टोटल जितना भी आप लोग देखेंगे सब जगह कलेक्शन ही कलेक्शन। और ना ही सिर्फ ये, जैसे अभी सर ने दिखाया कि ये अनस्टिच के अंदर लेडीज सूट्स हैं, आपको इस तरीके की अगर ड्रेसेस चाहिए और सुपर लग्जरी ड्रेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी के अंदर, मार्केट से आधे दामों में के अंदर आप लोगों को यहाँ से चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और रिटेल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रिटेल से कंपेयर करूँ, तो आप लोग या बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जिनके अच्छे अच्छे शोरूम हैं और जो 5-5 गुना रेटों में इन चीज़ों को जो है सेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये देखो, इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, कलर चार्ट्स बहुत सारे हैं। बस एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप सूरत आते हो तो प्लीज़ एक बार विजिट करना ना भूलें। अपना एक कीमती समय निकाल के आते हो, आई नो, बट आपको कीमती समय निकालना अपने बिजनेस के लिए निकाल रहे हो। आपको आगे बिजनेस सेटअप करना है, स्टार्ट करना है, लॉन्ग टाइम के लिए करना है, कोई 8, 10, 15 दिन के लिए तो नहीं करना है। तो थोड़ा सा सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं 5 दुकान, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सर्वे करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, उनको स्टार दो, फिर नेक्स्ट डे वही विजिट करना है। आपका भी टाइम बचेगा और आपको जो चीज़ एक्चुअल चाहिए वो चीज़ आप ले पाओगे और आगे बेच पाओगे और रिपीट आप आ पाओगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।